अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस का कोर्स है हमारा। अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस कर ली थी हमने। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज जिसमें उसने कहा है एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स विद सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में जो हमने इंटीग्रेशन करनी है, पहले जो थे दो एक्सरसाइजेस उसमें रूल्स थे जिनको आपने फॉलो करते हुए इंटीग्रेशन करनी थी। लेकिन आज के लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। इंटीग्रेशन में अगर आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाए कि आपने इस तरीके से इंटीग्रेट करना है तो आपने उसी मेथड को फॉलो करना है, अदरवाइज आप जो मर्जी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पूरे फंक्शन में से आप किसी एक चीज को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेंगे। अब ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर नीचे है अंडर रूट में, यानी कि ये 1/2 है। जब ये ऊपर आ जाएगी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी के इक्वल पुट कर लिया क्योंकि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन है। तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते होते हैं, किसी एक, ये इंटीग्रेशन के अंदर जितना भी फंक्शन होता है उसमें से एक चीज ले लेते हैं। मोस्टली हम वो फंक्शन लेते हैं जो किसी न किसी की पावर में लिखा हो, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई पावर हो। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया, फिर हमने जब डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव आपके पास आ गया dt। ठीक है, ये आ गया। अब ये सारी चीजें आप इधर जरा पुट कर दें, आपका जो ये है इसमें जरा पुट कर दें। इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने टी पुट कर दिया, पावर -1/2। अब देखें 2x dx की जगह क्या आ गया, dt। क्योंकि जब हम पुट करते हैं किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल तो हम पूरे फंक्शन को उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी के इक्वल पुट किया, डेरिवेटिव लिया और वो सारी चीज जो हमारा क्वेश्चन था गिवन उसमें हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट इसको अब सिंपल इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम क्या करते होते हैं, ये -1/2 है, अब यहाँ पे पावर में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, जो इंटीग्रेशन का हमारा रूल है, हम क्या करते होते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे। जब -1/2 में आप +1 करेंगे तो आप देखेंगे पावर 1/2 बचेगी इसकी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वही आ गया। फिर आपने एंड पे क्या करना है, एंड पे जो टी है उसकी जगह दोबारा वो वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से जो हमने पुट की थी, कि जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन हो उसी में आपका आंसर भी होना चाहिए। हमने पुट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने मेथड कहा था कि आपने अडॉप्ट करना है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसको हमने क्या पुट कर लिया, टी। आप यहाँ u भी पुट कर सकते हैं, v भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट करें। ठीक है, डेरिवेटिव लेके क्वेश्चन में ये चीजें पुट कर देनी है आपने, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मेथड है आपके पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपने मोस्टली आपने वो फंक्शन t के इक्वल पुट करना होता है कि जिसका आप डेरिवेटिव लें तो बाकी रिमेनिंग चीज बच जाए। जैसे ex+3 है यहाँ पे जिसको हमने t पुट किया है, तो देखें जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या आ जाता है, ex dx, 3 कांस्टेंट है 0 और t का डेरिवेटिव dt। मतलब इसके अलावा जितनी भी चीज बाकी बचती है वो किसके इक्वल आ जाती है, यहाँ पे dt के। तो हमने इस हिसाब से पुट करना है कि हम जब जिस फंक्शन को हम पुट कर रहे हैं जब हम उसका डेरिवेटिव लें तो रिमेनिंग चीज हमारे पास डी टी के इक्वल आ रहे, ये देखते हुए हमने लेना है। फिर हमने इसको पुट किया, 1/t किसके इक्वल है, हमने रूल पढ़ा था कि 1/x, जिसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, वो नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल था। अब यहाँ पे t है तो ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ t। ठीक है, 1/t किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ t। और अगर t की पावर -2 या उससे बड़ी होती तो फिर हम पावर रूल लगाते। 1/t है तो वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। और उसके बाद हमने क्या करना है, t की जगह दोबारा ex+3 पुट कर देना है।
नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया है, ये है आपके पास इंटीग्रेशन। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2x जो है इसकी पावर है 3, जब ये ऊपर चली जाएगी क्या हो जाएगी -3, और बाकी बचा 1/x dx। हमने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ 2x को t के इक्वल पुट कर लिया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा 1/2x, और आगे 2x का डेरिवेटिव 2 साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कटा 1/x dx इक्वल आ गया dt। अब यहाँ पे भी आप देखें इतनी चीज को हमने t पुट किया, तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो बाकी जितनी भी चीज बचती थी वो dt के इक्वल आ गई। ठीक है, यही हमने देखना है कि उस फंक्शन को t पुट करना है कि जिसका डेरिवेटिव लेने पे बाकी चीज हमारे पास dt के इक्वल आ जाए। तो इसको फिर हमने पुट किया। ठीक है, फिर सिंपल जब पुट हमने किया t की पावर -3 आ गया, बाकी dt बचा। हमने इसको वैसे ही पावर रूल लगाते हुए इंटीग्रेट कर दिया कि पावर में एक ऐड कर दिया, वही पावर आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई कर लेना है, और एंड पे जब आंसर आपका आ जाना है तो टी की जगह जो आपने पुट किया होगा वो आपने वापस पुट कर देना है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही है, बस फर्क इतना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। एक मैं आपको इस तरह का भी क्वेश्चन बता देती हूँ, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से आपने करना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो फिर हम क्या करते हैं। अब आप देखें इसमें हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे। हम मोस्टली वो फंक्शन पिक करते हैं जिसकी पावर में कोई ना कोई चीज लिखी होती है, क्योंकि अगर मैं साइन पुट करती, साइन का डेरिवेटिव कॉस तो आ जाता लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं आना था, फिर हम कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट करते, इसलिए मैंने कॉस थीटा को टी पुट किया। जब हम डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा -sin θ d θ किसके इक्वल आ गया dt के। ठीक है, माइनस हम दूसरी तरफ ले गए क्योंकि जो बचना था वो क्या था sin θ d θ। इसकी जगह हमने -dt पुट कर दिया, और ये cos थीटा को हमने t पुट किया तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा t स्क्वायर के। माइनस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला गया, और इस पे हमने कौन सा रूल लगा दिया, पावर रूल लगा दिया, वही के पावर में एक ऐड किया और वही आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। जब आंसर आ जाना फिर आपने t की जगह जो पुट किया है वो दोबारा पुट कर देना है। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उसी तरह है, आपने देख लेना है जिसकी पावर है कोई ना कोई उसकी जगह आपने टी पुट कर लेना है, उसका डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व कर लेना है। सेम इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कॉट थीटा को आपने टी पुट कर लिया है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है -कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने कॉट को टी पुट किया है, कोसिकेंट को नहीं किया, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर पूरा पूरा आ जाना था जिसको हम dt के इक्वल लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये भी ये क्वेश्चन लेंथी होंगे थोड़े से लेकिन मुश्किल नहीं है। ये है, अब आपने क्या करना है जो नेचुरल लॉग वाली टर्म है उसको टी पुट कर लेना, नेचुरल लॉग साइन, क्योंकि इसी का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं ना, तो बाकी टर्म आएगी। तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को टी पुट कर लिया। जब हम डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स का आगे डेरिवेटिव हम ऐसे ही करते हैं ना कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज लिखी हो हम क्या करते हैं उसको 1/, में लिखते हैं और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/sin x साथ में sin x का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाई हो गया, और t का डेरिवेटिव dt आ गया। अब देखें हमने इसको t पुट किया था, बाकी जितनी भी चीज बची वो सारी किसके इक्वल आ गई dt के इक्वल आ गई। यही बात मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन के मेथड में हमने जितने भी फंक्शन गिवन है उसमें से उस चीज को टी पुट करना है कि जिसका डेरिवेटिव लेने पे बाकी फंक्शन सारा dt के इक्वल आ जाए। तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को जब टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव लेने पे ये बाकी जितनी भी चीज बचती थी वो सारी dt के इक्वल आ गई। हमने इसको क्वेश्चन में पुट करके जस्ट इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए, ये थी आपकी सिंपल सब्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि अगर आपको इंटीग्रेशन इस तरह आ जाए कि लिखा आए कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो फिर आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस तरह होता है कि आपको इंटीग्रेशन में दो फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है। एक को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक को सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने देख लेना दोनों में से कौन सा फंक्शन है जिसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको आपने सेकंड फंक्शन ले लेना है और दूसरा जो है उसको आपने फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखें, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप ई एक्स, इसमें से आप जिसको मर्जी, अब देखिए ये जो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं एक्स को सेकंड फंक्शन ले लेती, सेकंड फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करती होती हूँ, तो पावर में क्या होगा, एक ऐड और वही पावर नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, अगली बार एक्स क्यूब ओवर 3, तो एक्स की पावर खत्म नहीं होगी। इसलिए मैंने एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है और ई एक्स को सेकंड फंक्शन लिया है। इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आपने सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है कि आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा रहने देते होते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई एक्स, और पावर का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वो डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस इंटेग्रल का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या आया है 1, और सेकंड की इंटीग्रेशन वो है ई एक्स, ठीक है। अब एक्स ई एक्स एज इट इज, माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई एक्स, और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से हैं कि दो दो फंक्शन आपको गिवन होंगे, एक को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक को आपने सेकंड फंक्शन ले लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते होते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटेग्रल का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड को दोबारा इंटीग्रेट करते हुए इसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन आपने खुद लेना है। मोस्टली जो आपके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं उनको हम सेकंड फंक्शन लेते होते हैं, और जो एक्स है एक्स स्क्वायर है उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अब आपने 6.3 भी कंप्लीट कर लेनी है, और ये थी आपकी 6.4, इसके 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जस्ट। तो आपने ये क्वेश्चन जो है, आपके पास वीकेंड होगा, आपने उसमें इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो वो आप लोगों ने मुझे बता देना है, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अब आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इस वीक में आपने चैप्टर नंबर 6 अपना कंप्लीट कर लेना है, दैट्स ऑल।